राजस्थान विधानसभा चुनाव आज अपने अंतिम दाव पर है और कांग्रेस आज अंतिम दाव खेलने जा रही है और इसी के साथ आज कांग्रेस अपना घोषणाओं का पिटारा खोलेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे घोषणा पत्र जारी करेंगे और विकास की गारंटी पर घोषणा पत्र में पूरा फोकस रहने वाला है। 7 गारंटियों के दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की गारंटियां घोषणा पत्र के जरिए देने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा और प्रभारी रंधावा इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस अपनी गारंटी यात्रा हर विधानसभा में लेकर जा रही है, हर जिले में लेकर जा रही है और अपनी 7 गारंटियों के दम पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता के लिए किए गए कामों का बखान करते हुए नजर आते हैं। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर जनता को मनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है और साथ ही हाल ही में कांग्रेस जो 7 गारंटियां लेकर आई है उनके दम पर चुनाव प्रचार करती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दिनेश किसाना फोन लाइन पर कनेक्ट है। दिनेश, आज कांग्रेस अपना अंतिम दाव खेलने वाली है। घोषणा पत्र आज जारी कर दिया जाएगा पीसीसी में। कितने बजे आज घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस? देखिए चारू, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 25 नवंबर को मतदान है और मतदान से पहले सभी राजनीतिक दल है वो अपना एक रोड मैप जारी करते हैं, जनता के बीच रखते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये कार्य किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी आज अपना ये मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र वो जारी करेगी और इसके जरिए ये बताया जाएगा कि प्रदेश में आज क्या आवश्यकताएं हैं और किन के जरिए सरकार अगर कांग्रेस पार्टी की रिपीट होती है तो ये काम किए जाएंगे। इसमें जो घोषणा पत्र समिति पार्टी की ओर से बनाई गई थी उसके चेयरमैन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी थे और उनकी अध्यक्षता में ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है और इस घोषणा पत्र में उन सभी बातों को शामिल किया गया है जो पूरे प्रदेश की आवश्यकताएं और मांगों से जुड़ी हुई है। अलग अलग वर्गों से सुझाव भी लिए गए और जो कमेटी के सदस्य थे उनसे चर्चा की गई और चर्चा के बाद ये पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 9:30 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ये मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हैं वो भी मौजूद रहेंगे, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष हैं सचिन पायलट वो मौजूद रहेंगे और घोषणा पत्र कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो इस दौरान मौजूद रहेंगे, सीपी जोशी। तो ये तमाम नेता संकल्प आज घोषणा पत्र जारी करेंगे और ये घोषणा पत्र लॉन्चिंग टू कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस वॉर रूम में 7 गारंटियां लॉन्च की गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसमें चुनाव से संबंधित ये 7 गारंटियां हैं और कहा जा रहा है कि अगर ये कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट होती है तो उन 7 गारंटियों को प्रदेश में लागू किया जाएगा। उसमें गृह लक्ष्मी योजना है जिसमें 10,000 रुपए प्रतिवर्ष परिवार की महिला मुखिया है उसको कैश ट्रांसफर किए जाएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। तो इसके साथ ही गोधन गारंटी है जिसमें छत्तीसगढ़ की तर्ज पर गोधन गारंटी के तहत पशुओं का जो गोमूत्र और गोबर है, चाहे गौमाता का हो या फिर गाय का हो या फिर भैंस का हो, ये गारंटी इसके तहत दी जा रही है। छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते ही लैपटॉप देने की गारंटी है। कर्मचारियों के लिए ओपीएस के कानून बनाने की गारंटी है क्योंकि गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू किया है इसी कार्यकाल में और ये गारंटी दी जा रही है कि कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार रिपीट होती है तो एक ऐसा कानून विधानसभा में बनाया जाएगा जो कभी ओपीएस को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो ये तमाम गारंटियां कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई, अभी तक 7 गारंटियां और इसमें हर वर्ग को ध्यान रखते हुए ये 7 गारंटियां थी। आज का जो घोषणा पत्र होगा वो भी इसी थीम पर आधारित होगा, किस तरह से सोशल सिक्योरिटी की जो पैरवी लगातार मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में की है, आज किस तरह आवश्यकता है, महंगाई से किस तरह से राहत दी जा सकती है। गैस सिलेंडर 500 रुपए में अभी तक उज्ज्वला के लाभार्थियों को दिया जा रहा है लेकिन 7 गारंटियां दी है उसमें गया है जी हम लाभार्थी हैं वो सभी को 500 रुपए में सिलेंडर घोषणाएं हैं वो 7 गारंटियों में की गई है और आज के मैनिफेस्टो में हर वर्ग को, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, विधवाएं हो या हर वर्ग से जुड़ी हुई है, छात्र हो, उनको ध्यान में रखते हुए व्यापारी और तमाम वर्गों को राहत देने वाला और लुभाने वाला कहा जा सकता है कि ये घोषणा पत्र होगा
जिसका फायदा पार्टी चुनाव में ले सके। जी दिनेश, क्योंकि आस इसलिए भी ज्यादा लगाई जा रही है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने हाल ही में 7 गारंटियां जनता को दी है और अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर ही मुख्यमंत्री और कांग्रेस के अन्य नेता, साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे, बात अगर प्रियंका गांधी की करें तो वो भी लगातार इन्हीं चीजों का बखान कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता के लिए किया है और जनता के लिए योजनाएं लाई गई है। देखिए, 5 साल में सरकार ने जो काम किए हैं उनके दम पर पार्टी चुनाव मैदान में पहुंच रही है, जनता से वोट की अपील कर रही है कि 5 साल में चाहे बिजली फ्री देने की बात हो, 100 यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही है, 2000 यूनिट एग्रीकल्चर जो कंज्यूमर है उनको दी जा रही है, या फिर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात हो। ये तमाम जो बातें कही जा रही हैं ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान में किया है। और एक नई परंपरा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राजस्थान में शुरू की कि जो पार्टियों का घोषणा पत्र होता है वो जनता के सामने एक रोड मैप होता है कि इस रोड मैप के आधार पर तो जिस पार्टी की सरकार बनेगी वो काम करेगी। पिछली बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और इस बार भी जो घोषणा पत्र पार्टी की ओर से रिलीज किया गया उसको सरकार बनने के बाद कैबिनेट में मंजूरी दी और एक नीतिगत दस्तावेज की संज्ञा दी और उसी के आधार पर ये तमाम कार्य सरकार की ओर से किए गए। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि लगभग 95% घोषणा पत्र में जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे उन्हें सरकार बनने के बाद पूरा किया गया है। तो इसी रोड मैप के आधार पर आज का जो मैनिफेस्टो है वो भी पार्टी रिलीज करेगी और निश्चित तौर पर ये बातें आज गिराई जाएंगी कि हमने जो 2018 में वादे किए थे उनमें से लगभग 95% जो वादे हैं वो पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 5 साल में पूरे किए हैं। और आज ये तमाम जो घोषणाएं की जा रही हैं उन्हें भी अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो एक विश्वास लोगों को इसके माध्यम से दिलाया जाएगा कि ये हमने जो जनता से वादे किए थे उन कमिटमेंट्स पर खरे उतरे हैं और आज जो घोषणाएं की जाएंगी उन पर भी अगर सरकार रिपीट होती है तो ये तमाम कार्य किए जाएंगे। जी दिनेश, अगर बात मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर करें तो आज ताबड़तोड़ जनसभाओं में प्रचार करते नजर आएंगे। 5 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। क्या कुछ जानकारी है इनके दौरों को लेकर? देखिए, 2 दिन चुनाव प्रचार के शेष रह गए हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार दौरे कर रहे हैं। आज भी राहुल गांधी की जनसभाएं होंगी। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी जनसभाएं होंगी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, ये तमाम नेता हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज उदयपुर के मावली और कोटा उत्तर जहां शांति धारीवाल चुनाव लड़ रहे हैं इन 2 सीटों पर उनके चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनका भी आज 3 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है। सुबह 11 बजे वल्लभनगर पहुंचेंगे राहुल गांधी, उसके बाद जालोर में दोपहर 1 बजे होगी, बायतू में 3:30 बजे उनकी, जहां से हरीश चौधरी चुनाव मैदान में है, कैंडिडेट्स है वहां पर, हरीश चौधरी के समर्थन में राहुल गांधी जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी आज 5 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी सभा है। सिरोही में सीएम की सभा है, इसके बाद झाड़ोल में, उदयपुर में मुख्यमंत्री की सभा है। दोपहर को मुख्यमंत्री घाटोल बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 2:15 बजे उनकी कुशलगढ़ में सभा होगी, उसके बाद प्रतापगढ़ में होगी। तो ये तमाम चुनावी दौरे हैं। सचिन पायलट भी आज 4 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। डी कामा पहुंचेंगे, फिर बयाना पहुंचेंगे, फिर हिंडौन के करौली के हिंडौन में टिगरिया गांव में सभा होगी सचिन पायलट की, और फिर टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र के कैमरी में। तो ये 4 जनसभाओं को सचिन पायलट भी आज संबोधित करेंगे। तो तमाम जी दिनेश, तो जैसे कि आज एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी राजस्थान आ रहे हैं, 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित करने के बाद राजधानी में जयपुर में मेगा रोड शो निकाला जाएगा। तो दूसरी तरफ आज मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष घोषणा पत्र जारी करेंगे, उनके भी दौरे आज राजस्थान में है। मैंने कहा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये चुनावी जनसभाओं का दौरा है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। सुबह 9:30 बजे मैनिफेस्टो रिलीज पीसीसी कार्यालय में कुछ देर बाद यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे और इसके बाद दोपहर 2 बजे उनकी मावली में, उदयपुर में उनकी जनसभा है वो होगी। हालांकि जो इनका तय शेड्यूल था उसके अनुसार कोटा उत्तर में भी सभा होनी थी, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार अभी वो सभा है शांति धारीवाल के समर्थन में वो पोस्टपोन हो गई है।
2 कार्यक्रम प्रस्तावित थे, उनमें से एक पोस्टपोन्ड हुआ है और पीसीसी कार्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे 9:30 बजे ये मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे। तो इस तरह से आज का ये कार्यक्रम है वो पूरे प्रदेश के लिए इतिहास से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जैसा आपने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में रोड शो करेंगे और उसका कितना इम्पैक्ट आएगा, कितनी सीटों को प्रभावित करेंगे, और कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रही है और मैनिफेस्टो भी यहीं राजधानी जयपुर से रिलीज किया जा रहा है, कांग्रेस अध्यक्ष इसे रिलीज करेंगे। तो ताबड़ प्रचार की ओर से की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी दिनेश